अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक पेरोल बनाना सिखाऊंगा कि पेरोल किस तरह से बनाते हैं, सैलरी किस तरह से बनाते हैं। अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पे 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग भी अगर क्यों ना हो, तो आप सैलरी किस तरह से बनाएंगे। तो मैं आपको आज सिखाता हूँ कि एक्सेल के ऊपर सैलरी किस तरह से बनाते हैं। मैं बेसिक सैलरी बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, बाकी आगे आप खुद ही सीख जाएंगे इसको देखकर। तो चलते हैं फिर देखते हैं। ये मेरे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शीट बनी हुई है, एक शीट बनी हुई है, इसमें कंप्लीट लोगों की सैलरी बनी हुई है। मैंने 15 लोगों की सैलरी यहाँ पर बनाई है, आप देख सकते हैं। सही है। अब इसको बनाया कैसे मैं ये बताता हूँ आपको। देखिए अली है, अली की सैलरी है 25,000 रुपये महीना, ठीक है। इसने 31 दिन काम किया, इसकी सैलरी इतनी बनी। इसने ओवर टाइम 50 घंटे किया, ठीक है। ओवर टाइम आवर, इसको कर देते हैं ओवर टाइम आवर, ठीक है। ये ओवर टाइम आवर हो गए। ये इसने 50 घंटे काम किया। ओवर टाइम का रेट क्या है? अच्छा, ये ओवर टाइम रेट जो है किसी फैक्ट्री के अंदर सिंगल दिया जाता है, किसी फैक्ट्री के अंदर डबल दिया जाता है। मतलब 1 घंटा काम किया उसके डबल घंटे के पैसे मिलते हैं। तो 1 घंटा काम किया सिंगल घंटे के पैसे मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी फैक्ट्री क्या दे रही है। अब आपको उस हिसाब से लगाना है, ठीक है। ओवर टाइम रेट वो मैं आपको भी सिखाता हूँ किस तरह से लगाना है। ओवर टाइम रेट है। उसके बाद ओवर टाइम रेट के बाद ये आप देखेंगे ओवर टाइम अमाउंट कितना बना, एडवांस कितना लिया था इस बंदे ने। अगर कोई डिडक्शन है, एडवांस की डिडक्शन है, तो वो कितना लिया था। अगर लोन होगा तो लोन की डिडक्शन भी एडवांस की तरह ही होगी। वो एक कॉलम और बना लेंगे आप, और उसके आगे आप लिख देंगे आपका जो भी डिडक्शन का कॉलम होगा उसका नाम लिख देंगे, उसकी कितनी डिडक्शन उस हिसाब से लिख देंगे, और इनकी नेट सैलरी कितनी बनी, उसके बाद सिग्नेचर का कॉलम, ये पूरा पेरोल। अब इसको आपको मैं बताता हूँ कि ये शीट 2 पे आ जाते हैं। ये देखें शीट 2 बिल्कुल खाली है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जल्दी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखते नहीं हैं। शीट 2 के अंदर देखेंगे आप सबसे पहले ये जो डाटा लिखा हुआ है मैंने, सीरियल नंबर सबसे पहले ये ज़रूरी होता है डालना कि कितने लोग हैं। एम्प्लॉय कोड, ये तो मैंने 1 2 3 4 5 6 15 तक कर दिया, लेकिन एम्प्लॉय कोड हर फैक्ट्री का अलग अलग होता है। हर एम्प्लॉय का एक अलग एम्प्लॉय कोड होता है, ठीक है। वो आपको पता होगा। नेम, जो भी लोगों का नाम है वो नाम आ गया इसमें। बाकी शनाख्ती कार्ड, बाप का नाम, ये वो अगड़म शगड़म ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। सैलरी के अंदर नाम काफ़ी है, बस नाम के साथ एम्प्लॉय कोड आ गया, बंदा आराम से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने सैलरी लिखी है इसकी कि भाई कितनी सैलरी है हर महीने में। ये जो चीज़ें मैंने डाली हुई ना, ये लाजमी है हर महीने में। ये आपको HR से डाटा मिलेगा, या आपका जो भी पेरोल का अटेंडेंस सिस्टम है उससे आपको ये सारा डाटा मिल जाएगा, जिससे आप सैलरी बना सकते हैं आराम से। प्रेजेंट डेज आपके कितने हैं। अब जैसे अली है, इसने 25,000 रुपये सैलरी है इसकी, और इसने 31 दिन काम किया। ज़ुबैर है, इसकी 26,000 रुपये सैलरी है, इसने 30 दिन काम किया। महीना देखें जनवरी 2023 का है, तो 2023 31 का जनवरी का महीना होता है। ये देखें इसने पूरे दिन काम किया है, इसने 1 दिन की छुट्टी करी है। इसने 29 दिन काम किया मतलब 2 दिन की छुट्टी करी है। इसने 25 दिन काम किया मतलब 6 दिन की छुट्टी करी है इसने। तो 6 दिन के पैसे हम यहाँ डिडक्ट करके बना देंगे इसके। अब मैं आपको बताऊँगा, सबका हमें अलग अलग बनाने की इंडिविजुअल ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी एक बंदे पे कैलकुलेशन लगाएंगे। इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो सैलरी ले लेंगे हम इसकी D6। आप ये देखेंगे D और ये 6 का कॉलम है। D पे 25,000 आ रहा है और ये 6 का कॉलम है। D6 देखें, इसने पकड़ लिया इसको D6। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले डिवाइड के लिए हम स्लैश लगाते हैं, डिवाइड कर देंगे। महीना किसका है, जनवरी का। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 दिन से इसको डिवाइड कर देंगे, सही है। 31 दिन से आप डिवाइड करोगे तो आपका पर डे का पैसा आ जाएगा इसका कितना है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, E6 है, ये E है और ये 6 है, ठीक है। E और 6। अब आप देखो इसने कौन सा कॉलम पकड़ा, ये वाला प्रेजेंट डेज का। D6 का मतलब 25,000 सैलरी, 31 मतलब महीने में कितने दिन है, मल्टीप्लाई कितने दिन काम किया, सही है, प्रेजेंट डेज E6। इसको एंटर करोगे तो इसकी टोटल 25,000 रुपये सैलरी आ गई, क्योंकि इसने कोई भी छुट्टी नहीं करी है। 31 दिन पूरे काम किया है, तो फिर इसके 25,000 रुपये सैलरी बन के आ गई, ठीक है। अब अगले दिन पे आ जाओ आप, दोबारा इज इक्वल्स टू, फिर आप ले लो E7, ये है E7, ठीक है। पकड़ नहीं, सॉरी,
E7 नहीं, D7 सॉरी, D7 इसने पकड़ लिया। इस बंदे की सैलरी है 26,000 रुपये, लेकिन इसने एक दिन की छुट्टी करी है। अब आप देखना ऑटोमेटिक किस तरह से कट के आता है। महीना कितने का है? 31 दिन का, डिवाइड कर लिया 31 से, ठीक है। इसको अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने, कितने दिन इसने काम किया है, E7। ये मैं एंटर करूँगा तो आप देखना इसकी सैलरी 26,000 नहीं आएगी। इसकी सैलरी कितनी आएगी? 25,161 रुपये। मतलब इसके बकाया की जो रेस्ट अमाउंट थी वो इसने एक दिन की काट ली। अब आपको मैंने ये 2 केस सिखा दिए, ठीक है। अब इसको आपको जो है ना सबको इंडिविजुअल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखो साइड से पकड़ोगे इसको, ये नीचे ले जाओगे ऐसे ही, सब पे ऑटोमेटिक फार्मूला लग के आ गया। सिर्फ एक बंदे का हमने करना है, उसके बाद हमने यहाँ खींच के ले जाना है इसको, सब पे देखो ऑटोमेटिक लग के आ गया फार्मूला। तो ये सबसे पहले आपने टोटल सैलरी तो निकाल ली कि भाई एक बंदे को अगर उसने 2 दिन छुट्टी करी, 3 दिन छुट्टी करी, तो उसकी सैलरी कितनी बननी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखोगे आप, ठीक है, वो देख लिया आपने। अब उसके बाद आप आ जाओ ओवर टाइम में। ओवर टाइम के जो कितने घंटे इसने महीने में करे, एक ने 50 घंटे करे, एक ने 60 घंटे करे, एक ने 80 घंटे करे, एक ने 90 घंटे करे, अलग अलग है, सही है। सबके अलग अलग होगा, हर किसी का डाटा अलग होगा। किसी ने 10 घंटे करे होंगे, किसी ने 5 घंटे काम किया होगा, तो आप उसको लगा दोगे यहाँ पर। ये डेटा भी आपको सिस्टम से मिल जाएगा कि भाई वो आप महीने का रिकॉर्ड रखते होगे कि इसने इतने घंटे ओवर टाइम लगाया। अब ओवर टाइम का जो रेट है वो निकालना है सबसे पहले आपको। ओवर टाइम का रेट क्या है, देखिए ओवर टाइम का रेट किस तरह से निकालते हैं। जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो बताऊंगा आपको। इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको सैलरी लेनी है D6। ये बंदे की सैलरी है D6। ये आ गई सैलरी, पकड़ ली इसने, डिवाइडेड बाय 26, क्योंकि ओवर टाइम हमेशा 26 से डिवाइड होता है, भले महीना 31 का हो, 28 का हो या 30 का हो, ओवर टाइम हमेशा 26 से डिवाइड होता है। पहले 1 घंटे के पैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड बाय 26 कर लूँगा तो ये 1 दिन के पैसे निकलेंगे, डिवाइड बाय 8 करूँगा तो ये 1 घंटे के पैसे निकलेंगे। अगर कोई चाहता है कि मैं 1 घंटे के पैसे ही देता हूँ अपनी फैक्ट्री में, तो वो यहाँ पे फार्मूला ख़त्म कर देगा। लेकिन होता ये है कि स्टैंडर्ड ये कहता है, हमारा गवर्नमेंट का जो लॉ कहता है, वो सैलरी में से हम लोग जो ओवर टाइम लगाते हैं, वो ओवर टाइम हमेशा डबल रेट के हिसाब से मिलता है, सिंगल का डबल। मतलब है अगर मैंने 1 घंटे काम किया है तो आपको 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, जो हमारा पाकिस्तान का लॉ कहता है। तो 1 घंटे काम करने के बाद आप उसको डबल पैसे आपने पे करने हैं। तो ये मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अभी जो फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ पर वो सिंगल का है, सिंगल रेट का है, ठीक है। मैं इसको डबल कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, डबल। 240 रुपये आ गए, देखें। मतलब 25,000 रुपये इसकी सैलरी है, लेकिन इसको अगर 1 घंटा इसने एक्स्ट्रा काम किया है एक दिन में, तो उसको 240 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे 1 घंटे के सिर्फ, क्योंकि डबल का रेट लगा हुआ है। अगर सिंगल का होता तो ये 120 रुपये होते, ठीक है। अब सबके मैं रेट निकाल लूँगा कि 1 घंटे के पैसे कितने बन रहे हैं इनके, ये आ गए सबके, ठीक है। ओवर टाइम रेट भी हमारे पास आ गया। अच्छा, ओवर टाइम अमाउंट जो है वो मैं आपको निकालना बताता हूँ, ठीक है। ओवर टाइम अमाउंट जो है इज इक्वल्स टू G6 ले लेंगे सबसे पहले आप। G6 कितने घंटे इसने काम किया, ठीक है। और रेट तो आप पहले ही निकाल चुके हो, वो है H6 सॉरी मल्टीप्लाई H6 आ गया। इंटर करोगे आप तो ये इसने 50 घंटे काम किया। 240 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,019 रुपये आएंगे। 12,019 रुपये सिर्फ इसको ओवर टाइम की मद में मिलेंगे। सैलरी इसकी अलग है 25,000 रुपये, 12,019 रुपये इसके ओवर टाइम की मद में इसको मिले। तो हमने ये फार्मूला सीधा नीचे खींच दिया, सबके ऑटोमेटिक बन के आ गए, ठीक है। अब हम आ गए नेट सैलरी पे। तो भाई इसकी नेट सैलरी कितनी बनी, तो अब यहाँ पे अमाउंट भी आ गई हमारे पास, ओवर टाइम की अमाउंट भी आ गई, सैलरी की भी अमाउंट हो गई। क्या हम इन दोनों को टोटल करके सैलरी बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमने एडवांस के अंदर लोगों को कितने पैसे दिए, एडवांस की मद में, ये भी हमें डिडक्ट करना है। तो हमें ये एडवांस जो है वो जब तक हम माइनस नहीं करेंगे कि इस बंदे ने सैलरी के बीच में से, महीने के बीच में से एडवांस कितना लिया, किसी ने 800 लिया, किसी ने 900, किसी ने 8,000, किसी ने 12,000, तो हमें ये माइनस करना बहुत ज़रूरी है सैलरी में, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। इज इक्वल्स टू, सबसे पहले सैलरी कितनी बनी इसकी, एक तो ये सैलरी है, ठीक है, और सैलरी बनी कितनी है, टोटल सैलरी F6
इसमें से हम प्लस कर लेंगे ओवर टाइम का अमाउंट I6, ठीक है। अब इसमें हम माइनस करेंगे जो भी डिडक्शन का हमारा अमाउंट है, ये हमारा डिडक्शन का अमाउंट है, ठीक है। इसको हमने माइनस कर दिया J6 को, एंटर किया। तो टोटल सैलरी इसकी 25,000 और ये 12,000, इन दोनों को प्लस करोगे आप तो उसके बाद 800 में से 800 माइनस कर दोगे इसके अंदर से 36,219 रुपये इसकी सैलरी महीने की बनती है। इसको आप सीधा सीधा नीचे खींच दोगे तो ये सारे बंदों की सैलरी आ गई। अब आप देखो इस बंदे की सैलरी 34,000 रुपये, लेकिन और ओवर टाइम इसका है 16,000 कुछ रुपये, लेकिन इसने एडवांस ही 12,000 रुपये लिया हुआ है, तो ये माइनस होकर इतना आ गया, ठीक है। तमाम लोगों की सैलरी आपने बड़े आसानी से बना ली। सिर्फ एक एक जगह पे आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद उसको सीधा पकड़ के नीचे खींच देंगे तो ये सारे बंदों की सैलरी ऑटोमेटिक बन जाएगी। अब इसमें 1000 बंदे हों, 2000 बंदे हों, 3000 बंदे हों, कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा डाटा पुटअप करना है आपने इस टाइप का, या सैलरी कितनी है, ये तो आप हर महीने सेम सैलरी होगी आपकी, सिर्फ आपने एडवांस और आपने ओवर टाइम जो है हर महीने पुटअप करना होगा कि इसने इस घंटे इस महीने इसने कितना ओवर टाइम लगाया और एडवांस कितना होगा इसका। उसके बाद आप नीचे टोटल करके भी देख सकते हो, टोटल सैलरी हम पे कितनी कर रहे हैं, 4,01,429। ये हम 15 बंदों की सैलरी दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इन 15 बंदों ने ओवर टाइम कितना लगाया, 852, 852 घंटे इन्होंने ओवर टाइम लगाया। अच्छा, ओवर टाइम का अमाउंट सिर्फ कितना बना है हमारा, 2,38,748। ये हमारा ओवर टाइम का सिर्फ अमाउंट बना है। 4 लाख में से अगर आप देखो तो 2.5 लाख सिर्फ ओवर टाइम का अमाउंट है, जो ओवर टाइम इतना ज़्यादा लगाया इन लोगों ने। उसके बाद सैलरी इसकी टोटल जो नेट सैलरी हमारी बनी है, जो हम 15 बंदों को पे करेंगे, 5,97,077। तो ये था भाई सैलरी बनाने का तरीका, एक पेरोल बनाने का तरीका, एक छोटी फर्म में, बड़ी फर्म में, या जैसे भी हो। मैंने आपको माइनस करने का तरीका भी बता दिया, ऐड करने का तरीका भी बता दिया, किस तरह से ऐड होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है सैलरी बनाने का। कोई भी इसको देख के सैलरी बनाने का तरीका सीख सकता है बहुत आराम से। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा, शेयर कर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।